त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण में कांग्रेसियों ने धांधली का लगाया आरोप। कहा, चहेतों के मन माफिक दी गई आरक्षण सुविधा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने अपने दलबल के साथ मुख्यालय पौड़ी पहुंच जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता की। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से, विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में दो बार अधिसूचना जारी कर शासन द्वारा आरक्षण लागू करने में मनमानी के तमाम रास्ते खोलने का आरोप लगाया। कहा, त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू करने में भारतीय जनता पार्टी ने अंधेर गर्दी पर रखी है। उन्हें अपने चहेतों को उनके द्वारा मां माफी का आरक्षण सुविधा दी। कहा, शान और प्रशासन स्तर पर आरक्षण चयन में धांधली की गई। विशेष रूप से श्रीनगर विधानसभा में 40% से अधिक आरक्षण में अदला बदली की गई। इस मुद्दे पर लंबी चर्चा उन्होंने जिलाधिकारी, CDO, DPRO से की और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को विधिवत और न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने की मांग की। गोदियाल ने चुनाव संबंधी प्रक्रिया दौरान जिलाधिकारी के ट्रांसफर हो जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनके द्वारा CDO और पंचायती राज अधिकारी से सेंसेस की सत्यापित प्रति मांगी गई। यदि जांच में अगर उनकी आशंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। इस मौके पर प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल, जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र सिंह रावत आदि समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। नहीं, वो जो माननीय गोदियाल जी यहाँ पे आए थे तो और उनके द्वारा कुछ जो उनकी शंकाएं थी वो व्यक्त की गई थी, तो हमने उनको जो GO है जिस आधार पे हमने आरक्षण किया है उसका अवलोकन कराते हुए और जो हमारी जनसंख्या है जिस आधार पे हमने आरक्षण तय किया है तो उसके बारे में उनको अवगत कराया है और मोर और लेस वो काफ़ी हद तक हमारी बातों से सहमत है और यही चीज़ हमने माननीय गोदियाल जी को उसमें बताई। सही, जो दोनों GO थे उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सेम है और उसी के आधार पर हमने आरक्षण किया। जो आपत्तियां लगी थी, आपत्तियां इसीलिए लगी थी कि वो लोगों ने कि जो GO है उसके अनुसार उसके अनुसार आरक्षण करने के लिए, तो हम लोगों ने जो GO है उसी को लेते हुए आरक्षण तय किया हुआ है, तो उसमें अब किसी को मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तमाम प्रश्न हैं, हमारी शंका का निवारण अब तक नहीं हुआ है। हम इस शंका के साथ यहाँ पर आए कि पहले जो अनंतिम आरक्षण की स्थिति जिला प्रशासन के द्वारा प्रदर्शित की गई और उस पर आपत्तियां मांगी गई और ऐसी सीटें भी बदल दी गई जिन पर की कोई आपत्ति नहीं थी। तो हम इस शंका के साथ यहाँ आए कि ये कैसे हुआ और यहाँ आने के बाद एक अजब बात पता चली, जिलाधिकारी के माध्यम से बात पता चली कि जो अनंतिम सूची जारी हुई वो तो 10 तारीख को जो GO जारी हुआ था उसके आधार पर हुई, लेकिन जो फाइनल हुआ वो 11 तारीख को एक दूसरा GO आया उसके आधार पर हुआ। तो बात यह है कि जब लोगों से आपत्तियां 10 तारीख के GO के आधार पर बनाई गई लिस्ट के लिए मांगी गई थी तो निस्तारण भी उसी का होना था। 2011 के GO को एंटरटेन नहीं किया जाना था, लेकिन शासन ने 11 तारीख को जो 10 तारीख के एवज में जो 11 तारीख को एक फिर GO जारी किया और उसमें ये लिखा कि 10 तारीख वाली GO को क्वेश किया जाता है और अब ये 11 तारीख का GO होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए था और ये पूरी प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ किया जाना चाहिए था। इसलिए जिला प्रशासन इस रूप में निश्चित रूप में कटघरे में है कि इन्होंने सरकार के निर्देशों पर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। लोगों से आपत्तियां 2010 के GO के आधार पर बनाई गई लिस्ट के सामने मांगी और जो सूची फाइनल की वो 11 तारीख के GO के आधार पर फाइनल की। 10 तारीख और 11 तारीख ये कंफ्यूजन वाला मामला है। एक GO 10 तारीख को जारी हुआ, लिस्ट उसके आधार पर बनी और दूसरा और लिस्ट उसके आधार पर फिर अंतिम रूप से अभी मैं सुन रहा था CDO महोदय, आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अब होने हैं उस संदर्भ में जो है आरक्षण सूची तय कर दी गई है और इसी संदर्भ में कुछ हमारी क्वेरीज थी जिसके लिए आदरणीय गणेश गोदियाल जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो आज पौड़ी आए थे और जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। सामान्य रूप से मुलाकात हुई और उसमें जो क्वेरीज थी उसके बारे में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पूछा और उन्होंने जो जवाब दिए। तत्पश्चात हम लोग CDO साहब से भी मिले और उसके बाद हम DPRO साहब से भी मिले हैं।
तो उन्होंने जो तथ्य दिए हैं और जो भी हम लोगों को कागजात वगैरह दिए हैं कि हमने इस आधार पर हम लोगों ने आरक्षण तय किया है, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे और अगर ये सब बातें सही होंगी तो फिर नियमानुसार हुआ है तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर नियम के खिलाफ हुआ होगा और इसमें सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने अगर इस तरह के काम किए होंगे तो निश्चित रूप से हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि 10 तारीख को सरकार एक जियो जारी करती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु, और उस आधार पर जो है जो दावेदार हैं उनसे आपत्तियां मांगी जाती हैं। तो जो आपत्तियां मांगी जाती हैं वो 10 तारीख के जियो के आधार पर मांगी जाती हैं और जो आरक्षण तय कर दिया जाता है वो 11 तारीख को एक जियो तय होता है, उसके आधार पर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम पे जो कि 11 तारीख को भी जो जियो जारी होता है उस पर उसके समय अनुसार जो है आपत्ति के लिए समय मांगा दिया जाना चाहिए था आपत्ति लगाने के लिए, या जो लोग अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और हमें ये लगता है कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार अपने कैंडिडेट तय करना चाहती है, ना कि जनता की सुविधा अनुसार। तो चुनाव जो है जनता के लिए होते हैं, तो जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा तय होना चाहिए और अगर इसमें अगर कोई हिला हवाली हुई होगी तो उसके लिए हम लोग जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जियो में एक लाइन दी गई है कि संबंधित क्षेत्र का आरक्षण जो है जिलाधिकारी महोदय जी अपने तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है साफ सी बात है कि जो है आरक्षण होने के बाद और तय होने के बाद और सारी सीटों पे जो आरक्षण तय करने के बाद तुरंत जो ये आदेश आता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े तो करती है कि सरकार की मंशा पर। सीधा सा यह है कि जो सरकार है उसकी जो मंशा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने का रहा है और इसमें जो है हमारे जो अधिकारी है उनको पाप का भोगीदार बना दिया गया है। जिस तरीके से इन्होंने 10 तारीख की जियो के आधार पर ये आपत्ति लगाने के लिए कहा और दूसरा जियो 11 तारीख का जो इन्होंने बनाया उसके आधार पर ये सीटें जो आरक्षित कर दी गई। और मैं आपको सबसे बड़ी बात कहता हूं कि ये जो है हमारे पूरे प्रदेश में पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा सीटों का फेरबदल हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कई इसमें शासन और मंत्री का दबाव रहा, इस वजह से ये हुआ है। और मैं जहाँ चौबट्टा खाल की भी बात करूँगा उसमें चाहे किशोर विकास खंड हो, चाहे पोखड़ा विकास खंड हो, चाहे बीरो खाल हो या हमारा द्वारी खाल विकास खंड हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो जिला पंचायत सदस्य और जो प्रमुखों की जो सीटें हैं प्रधानों तक को मतलब बदला गया है। तो एक किस्म से सीधा सीधा जो हमारी जनता है उसके अंदर बहुत आक्रोश है और इसके लिए हमारे कई साथी जो हैं इस मामले में कोर्ट में भी जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं गोदियाल जी देखिए हमारे शीर्ष नेता हैं और वो जनता के हितों के लिए हमेशा मुखरता से बोलते भी हैं और खड़े भी रहते हैं। और आज जिस तरीके से सरकार का जो आप पंचायती मंत्री जी की बात कर रहे हैं, सतपाल महाराज जी नहीं भी चाहते हैं कि चुनाव हो, सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो, वो चाहते हैं कि चुनाव किसी तरीके से पीछे हो। इस तरीके से ये जियो में फेरबदल देखिए, आप एक जियो 10 तारीख का बनाते हैं, एक जियो आप 11 तारीख का बनाते हैं। आपत्ति आपने 10 तारीख के आधार पर मांगी और 11 तारीख को बिना आपत्ति के जियो के आधार पर आप लिस्ट आरक्षण की जो जारी कर देते हैं। तो ये देखिए ये दोगला जो पन है ये खाली ये है कि जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि जनता इस बारे में कम जानती है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ विशेष करके पौड़ी जनपद के, मैं ये जो जियो है ये पूरे प्रदेश के लिए है और हमें लगता है कि ज़्यादा जो फेरबदल हुआ है ये पौड़ी जिले में ज़्यादा हुआ है और इसमें कुछ मिली भगत के कारण ये बहुत बड़ा झोल है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।